सकते हैं दो विशेष अभियान इस साल के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, पूरी काया पलट हो सकती है। इन दो चीजों को अगर हम समझेंगे और इन पे काम करेंगे, पूरे अभियान की काया पलट हो जाएगी और हम बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। पहला था आरसीएम सेवा दिवस की घोषणा, और दूसरा था ज्वाइनिंग मंथ। इस मंथ को क्या करना है, ज्वाइनिंग मंथ बनाना है, और इतना उसमें जबरदस्त अच्छी तरीके से काम करना है। ज्वाइनिंग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कैसे बताते हैं, क्योंकि प्रस्तुति ही महत्वपूर्ण है। कैसे समझाया उस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले आपकी बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ भरेंगे कि ना करेंगे। इस बात पर निर्भर करता है कि आरसीएम में कोई कमी नहीं है। आरसीएम न किसी से कुछ मांग रहा है, मांग भी नहीं रहा है, कमी भी नहीं है, प्रोडक्ट भी सब लोग यूज कर ही रहे हैं, और जीवन में सब आगे भी बढ़ना चाहते हैं, सबको एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए, स्वास्थ्य भी सबको चाहिए, समाज सेवा भी सबको चाहिए। तो सबको जो चाहिए वही आरसीएम के पास है। फिर भी अगर हम अच्छे से नहीं बताएंगे तो ना मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आज हम सीखेंगे आरसीएम, बात यहां से शुरू करनी है। हम एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, और जिसकी जो है बात जो है इस प्राण गीत में नजर आती है, जिसमें ये कल्पना की गई है कि एक बहुत ही खुशहाल भारत हो, न जात पात की दूरी हो, सब आपस में मिल जाए, सब एक दूसरे की मदद करें और सब स्वावलंबी बने, कोई हाथ नहीं फैलाए, सब अपना अपना काम करे। इस तरह की एक बहुत ही परिकल्पना की गई है आरसीएम के अभियान में, और ये इसी उद्देश्य पे काम करता है आरसीएम। ये संस्थापक का संदेश है, इसके बारे में आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। पूरे देश में लाखों लोग सेवा, बहुत व्यापक अभियान बन चुका है ये। आज लाखों लोग इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देखिए इस पिक्चर में। और इस अभियान के क्या है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, पर उसमें से प्रमुख उद्देश्य क्या है, तीन उद्देश्य हैं जो बहुत ही जरूरी देश के लिए। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा मैं थोड़ा आपसे। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने के मुख्य कारण, आखिर स्वास्थ्य इतना खराब क्यों होता जा रहा है, दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है, उसके मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण है प्रचलित विज्ञापन और बाजार व्यवस्था। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो सिस्टम है, उसके द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, बाजार को गिरफ्त में लेने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट प्रचलन में ले आती है, और उनको विज्ञापन के माध्यम से इतना विज्ञापन करती है कि पूरी दुनिया को उसके आदी बना देती है। तो आज ऐसे गलत सलत प्रोडक्ट हमारे जीवन में आ चुके हैं जो हमें बीमार करते जा रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि। ये श्रृंखला पहले नहीं थी, पर ये धीरे धीरे जीवन में आ गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इस लिस्ट में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, ये एक व्यापार बन गई है, जहां इंसान को एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना जरूरत की दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा कारण है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना कि कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस दशा में दवा लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, ये सब अभाव में भी, ये भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम द्वारा इन सारी चीजों के समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, आइए हम ये जानते हैं।
पहला था स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी प्रोडक्ट श्रृंखला में वही उत्पाद शामिल करती है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आरसीएम कभी भी कोल्ड ड्रिंक या ऐसे इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं शामिल करता है। आरसीएम जंक फूड आदि हानिकारक उत्पादों को आरसीएम उत्पाद श्रृंखला में नहीं शामिल किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज श्रृंखला, त्रिकोरा, एलोवेरा रस त्रिकोरा, पंच तुलसी ड्रॉप से अच्छा, संजीवनी प्रास आंवले से अच्छा, कावा से अच्छा, नमकीन खाकरा से अच्छा, बिस्किट से अच्छा, मसाले से अच्छा, पापड़, आटा, दाल, चावल, हरी संजीवनी आदि की एक स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की ढेर सारी श्रृंखला मौजूद है। तो स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद तो बनाए जाते हैं, पर दूसरा क्या किया जाता है, गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उनमें भी, उन प्रोडक्ट में भी क्या मापदंड होने चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही उत्पादों की शुद्धता, स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष, जैसे कि स्वेच्छा नमकीन राइस ब्रान तेल की शुद्ध सामग्री में बनाई जाती है। स्वेच्छा बिस्किट जो आटे है राइस ब्रान तेल में बनाए जाते हैं। स्वेच्छा काकरा, ये कुछ उदाहरण दिए हैं, पर आरसीएम सारे ही प्रोडक्ट में ये ध्यान रखता है कि वो सामग्री का इस्तेमाल करे, वो तरीके का इस्तेमाल करे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। तीसरा किया जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। शरीर में क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावना अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है, जिससे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। ये सभी तरह के न्यूट्रीचार्ज के उत्पाद है, प्रोटीन, विटामिन, हर एज ग्रुप के लिए। फिर चौथा कदम मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। ये भी एक बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए भी आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट विकसित किए हैं। जागरूकता कार्यक्रम, इसके साथ ही कोई कंपनियां प्रोडक्ट बना के बाद में किसी को समझाने नहीं जाती स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन आरसीएम जागरूकता कार्यक्रम भी करता है। स्वास्थ्य चेतना जागृत करने के लिए आरसीएम में लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि हाइजीन कैंपेन, स्वच्छता जागरूकता कार्यशालाएं, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशालाएं, योगा क्लासेस आदि। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की एक विस्तृत उत्पाद श्रृंखला है, जिसके माध्यम से ये काम किया जा सकता है। मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड वेज बाइट शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। और सेहत साथी, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसमें जीवन शैली को सही करके स्वस्थ रहने की सलाह प्रदान की जाती है। इतने सारे उपाय किए जाते हैं स्वास्थ्य रक्षा के लिए आरसीएम के माध्यम से। कोई कंपनी इतना ध्यान स्वास्थ्य पर नहीं देती है। स्वावलंबन का विस्तृत व्यवहारिक अवसर, दूसरा जो उद्देश्य है वो है स्वावलंबन। तो इसमें हम शामिल होकर और अपना समूह बढ़ाकर एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पैसा देना नहीं, इसमें अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो और इसमें भी क्या है बड़ी बात, कि कोई निवेश नहीं करना है, न कोई जोखिम है। समय की पूरी स्वतंत्रता है, जब जितना टाइम मिलता है उसमें आप कर सकते हैं। पूरे देश में कार्य करने का अवसर, अपने घर पर बैठ के आप पूरे देश में कार्य अपना फैला सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में इसकी डिलीवरी सेंटर उपलब्ध है। कार्यालय दुकान की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी एक जो मेन इसकी जो फीचर है, आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार बनाने का मौका।
अगर आप एक समूह तैयार करके और इस दुनिया से हम चले जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को वो समूह, वो नेटवर्क एज इट इज मिल जाता है, और वो उनको एक बना बनाया वो मिल जाता है, जिसके आधार पर उनका जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। ये अभियान देश के हर कोने में फैला। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ये सभी राज्यों के 764 जिलों में फैला हुआ है। 15 लाख से ज्यादा सेवक इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये राज्यों की लिस्ट आप देख रहे हैं, इन सब राज्यों में है। कोई राज्य ऐसा बचा हुआ नहीं जिसमें नहीं हो। 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट की श्रृंखला है। घर में काम आने वाले लगभग सारे प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, किचन के प्रोडक्ट, बाथरूम के प्रोडक्ट, कपड़े, सब कुछ इसमें मौजूद है, आप देख रहे होंगे। और इन प्रोडक्ट में मुख्य विशेषताएं क्या है? केवल प्रोडक्ट बना दिए ऐसा नहीं है। दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हमारे घर में रोज काम आते हैं। बिना मतलब के प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान जाता है, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट होने चाहिए। तीसरा, उसमें भी क्वालिटी हाई, उच्च गुणवत्ता। और चौथा, ये सब फीचर होने के बाद भी जो रेट है वो बहुत रीजनेबल रहनी चाहिए कि हर आम आदमी इसको परचेज कर सके। तो कितनी बड़ी व्यवस्था, कितनी मजबूत व्यवस्था आरसीएम ने की हुई है। और इन मजबूत व्यवस्था को करने के लिए आरसीएम ने खुद की उत्पादन इकाइयां लगा रखी है जगह जगह। गुवाहाटी में, उत्तराखंड में बड़े बड़े प्लांट की, जितने प्रोडक्ट चाहिए उतने प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के लगातार दिए जा सके, लागत को बचाकर, और वाजिब रेट में उपलब्ध कराया जा सके। और प्रोडक्ट के साथ साथ वितरण व्यवस्था भी बहुत मजबूत है। 180 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा इसके भंडारवाड़ यानी रिटेल स्टोर कह सकते हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल घरों घरों में जहाँ प्रोडक्ट की उपलब्धता है। इतना बड़ा नेटवर्क वितरण व्यवस्था का है। और आरसीएम वर्ल्ड जहाँ से ये पूरा संचालित होता है, जहाँ से ये नियोजित होता है, ये भी एक बहुत पवित्र भूमि है। और दुनिया में आप कुछ भी करें, कोई कंपनी आपको अलाउ नहीं करती, पर हम सभी साथी वहाँ जाकर बार बार विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये अभियान बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसकी खास बात क्या है? एक तो देश की सभी महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ जगह के लिए, कुछ क्लास के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। और क्योंकि इसमें काम करने के लिए कोई स्थान समय की पाबंदी नहीं है। जितना समय मिलता है, जहाँ रहते हैं, जैसे है उसी स्थिति में काम कर सकते हैं। और आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष श्रृंखला भी जारी की गई है ताकि वो अ, आगे आ सके, वो बातचीत कर सके। और ऐसी श्रृंखला जहाँ पर्सनल बातचीत करने की, या जिसमें उनकी बहुत ज्यादा रुचि रहती है, ये सब इसी के लिए एक विशेष श्रृंखला जारी की गई है। और महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण व कार्यक्रम, अन्य गतिविधियां भी की जाती है। उनको पूरा माहौल दिया जाता है सीखने सिखाने का और आगे बढ़ने का। अन्य समाज सेवा की गतिविधियां, ये तो 3 मुख्य उद्देश्य तो मैंने बताए आपको, लेकिन इसके अलावा आरसीएम समाज सेवा के कार्यों में भी बहुत ज्यादा अग्रणी रूप से काम करता है। उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा ब्लड हेल्पलाइन, जिसमें देश में कहीं भी आपातकालीन स्थिति में ताजा रक्त की उपलब्धता के लिए बनाया हुआ है। तो इस पूरे आरसीएम के जो सेवक है, उन्होंने इस ब्लड हेल्पलाइन में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, करा रहे हैं, ताकि कहीं भी जो ताजा रक्त की जरूरत पड़े उसको
प्रोवाइड किया जा सके। और दूसरा उद्देश्य वृक्ष वृद्धि अभियान। आरसीएम के सभी सेवक जो है अपने अपने स्तर पर इस दिशा में बड़ा कार्य करते हैं। तीसरा सेहत साथी, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत परामर्श दिया जाता है कि आप कैसे जिएं, कैसे रहें ताकि आपको बीमारियां नहीं हो, या आप सामान्य अवस्था में कैसे स्वस्थ रोग मुक्त कैसे रह सकें, ये सब सलाह दी जाती है। वुमेन हाइजीन अवेयरनेस, जागरूकता के अभाव में होने वाली परेशानियों से बचाना। ये गतिविधि पे बहुत बड़े लेवल पे काम किया जाता है। पूरे देश में इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। पांचवा है आरसीएम गुरुकुल। ये प्रतिदिन एक कार्यशाला का आयोजन होता है जहाँ हमें जीवन मूल्य की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा कंपनी स्तर पर की जाने वाली और बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे वृक्षारोपण, पशु सेवा, शिक्षा, खेल कूद, सांस्कृतिक आयोजन। कंपनी अपने स्तर पर बड़े ये प्रोग्राम करती रहती है। और उपरोक्त गतिविधियों के अलावा आरसीएम सेवक द्वारा व्यक्तिगत व समूह बनाकर की जाने वाली सामाजिक गतिविधियां। तो हमारे आरसीएम आरसीएम सेवक भी इन प्रोजेक्ट के अलावा अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ सेवा कार्य करते ही है। जैसे कि आज की महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए वही दृश्य है इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। तो उनके लिए तो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाया। ये देश का सपना पूरा होता जाता है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। ये वो सपना जो घर घर में, वो भी अपने पास ऐसे ही समझे जैसे गुण पुरुष, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जाना है, करते जाएगा। प्रियंका जी को बोला कि मुझे बीमारा को भी इनवाइट करो, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। इस चमत्कार को देखना चाहूंगा कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दें, मैं दोबारा आकर आपके काम को देखना चाहूंगा। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। इस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है, हम विमेन एम्पावर कैसे हो सकते हैं, ये उदाहरण आपने ऊपर लिखा है। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को आपको धन्यवाद करती हूँ
उन माँ बाप को नमन करते हैं जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने जैसे करके ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए कि आंदोलन ला सकती है, 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया। ये एक absolutely astonishing, it's absolutely astonishing, एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा। बहुत सारे लेसन दे रहे हो आप, सक्सेस के लेसन दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है? क्या तो वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। और अगर डॉक्टर किरण बेदी जैसी महिला इस अभियान को समझकर ये शब्द प्रकट कर रही है तो इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। और इस अभियान में हमें आपका सहयोग चाहिए, कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप और आपके जान पहचान वाले, आपके साथ आपके सारे जान पहचान वाले इस अभियान में शामिल हों, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। आपको क्या करना है, आप जब सहमत हो जाते हैं तो उनको बताना है कि आपको क्या करना होगा। आपके पसंद के घर में काम आने वाले उत्पादों की खरीद, जो इतनी बड़ी श्रृंखला है, प्रोडक्ट तो हम कहीं न कहीं से खरीदते ही हैं, उस श्रृंखला में से अपनी पसंद के प्रोडक्ट की थोड़ी सी परचेज करनी है। एक फॉर्म भरना है जिसकी कोई फीस नहीं है। आरसीएम के स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों में से हर माह आपको अपनी पसंद के उत्पाद खरीदते रहना है। अपने परिचित लोगों की सूची बनानी है जिनसे हम मिलकर इस अभियान के बारे में बता सकते हैं। आपको मिलने वाले समय सुविधा अनुसार आरसीएम के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना है। आरसीएम की कुछ पुस्तकें वीडियो देखनी है। तो शुरुआती छोटे छोटे कदम बताना बहुत जरूरी है और लिस्ट हाथों बनवानी है। अभियान के बारे में बताने के पश्चात निम्न कार्य करने हैं। ये बताने तक का तो हो गया प्रेजेंटेशन में, ये आपके लिए है, ये बताने वाली बातें नहीं है। ये हमारे लिए है कि क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है। जैसे मैंने किरण बेदी जी का वीडियो दिखाया, ये जरूर दिखाना है। जब भी आप दिखाएं, जो भी आपके पास सुविधा हो, मोबाइल है मोबाइल से दिखाएं, जो भी सुविधा है, पर दिखाना जरूर है। कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाएं, ये सब प्रेजेंटेशन के बाद प्रोडक्ट टेस्ट भी करवाएं। परिणामों के उदाहरण हेल्थ गार्ड ऑयल, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट एल्बम आदि की किताबें वगैरह ये सब कुछ दिखाएं। जीवन एक खोज पुस्तक दिखाएं। हाइजीन कैंप के फोटो व किशोर के एल्बम दिखाएं। सहमति प्राप्त करने के पश्चात तुरंत निम्न कार्य करने हैं। परिचित साथियों की सूची बनवाना, मीटिंग के लिए निकटतम समय तय करना, ये सब बातों का ध्यान रखना है। ये जो है तरीका, इस तरीके से प्रस्तुति देनी है। ना कैसे कहेगा बताइए, इसमें ना करने का क्या है? ना क्यों मिलती है? जब हम कुछ और तरीके से बताते हैं, हम ऐसे कुछ हम मांग रहे हो जैसे बताते हैं, या हम ऐसे बताते हैं जैसे कोई एक